वो चॉइस फिलिंग होती है वो कितनी इंपॉर्टेंट होती है, और वो अगर गलत भरा गई तो अच्छा स्कोर होते हुए भी आपके जो बचे हुए जीवन के दिन है वो खराब कर सकती है वो, क्योंकि आपके पास तो स्कोर अच्छा है लेकिन गलत कॉलेज मिल गया, लोअर कॉलेज पहले अलॉट हो जाएगा अगर उसको प्रेफरेंस लिस्ट में अगर आपने गलत भर दिया तो उसको समझते हैं। सबसे पहले ये किसी स्टूडेंट की प्रोफाइल का है, तो मैं कैंडिडेट प्रोफाइल में जाता हूँ तो आपको ये यहाँ सब कुछ मिलेगा। तो ये तो ऑलरेडी आप लोग जानते हैं, ये सब होना चाहिए आपके पास। और जैसे ही नीचे जाएंगे तो ये वाली जो यहाँ रैंक वगैरह सब कुछ आपको ये दिखा देगा, ये ऑलरेडी आपको कर लेना है, इस होम पेज पे आ जाना है। फिर चॉइसेस अवेलेबल पे क्लिक करोगे आप तो ये सारी चॉइसेस आपको मिल जाएगी, ये वाली दिख रहे हो आप सारी चॉइस। यहाँ से फिल्टर लगा सकते हो, क्या फिल्टर लगा सकते हो, जो प्रोग्राम जैसे एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग अगर चाहिए आपको, एरोस्पेस इंजीनियरिंग चाहिए, एनिमेशन एंड वीएफएक्स वाली चाहिए, या जितना भी कुछ है तो यहाँ से सारे फिल्टर आप है ना चूज करके लगा सकते हो, है ना। और ये कैसे पता चलेगा, ये पता करने के लिए एक अपना होमवर्क होता है, या तो आप कर लीजिएगा या अगर हमसे कनेक्ट करना चाहते हो आप हमारी टीम से जुड़ सकते हैं। ये आपको हेल्प की जाएगी कि कौन सा जो ब्रांच है आज से 4 साल बाद या जब भी आप इंजीनियरिंग कंप्लीट करोगे, है ना 4 से 5 साल बाद, तब आपको कौन सी ब्रांच बूम पर रहनी चाहिए, है ना, उसका प्लेसमेंट, उसकी रिक्वायरमेंट और बहुत सारी चीजें इसमें मैटर करती है। ये एक लंबे एक्सपीरियंस के बिहार पर ही बताया जा सकता है, तो है ना आप इसका ध्यान रखिएगा। अगर अपने से करना चाहते हो तो कर सकते हो, या नहीं तो आप हमसे भी जुड़ सकते हो। अब यहाँ पे आ जाइए इंस्टीट्यूशन टाइप, यहाँ जैसे ही जाओगे तो अगर सबसे पहले आपके पास अगर IIT मिल रहा है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो इसको चूज करोगे तो यहाँ ये क्वालिफाई बच्चा नहीं हुआ तो इसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, है ना। लेकिन जैसे ही आप अंदर जाओगे तो NIT जाओगे तो NIT की सारी लिस्ट दिया है, आपने जे एडवांस दिया तो आपको यहाँ पर दिखाएगा, है ना, इसमें नहीं दिखा रहा। एनीवे, अब ये जो प्रेफरेंस लिस्ट, ये आपको ये जो लिस्ट है इसका ध्यान रखना है, मिल रही है ना, इतनी सारी। उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद जैसे ही आप ऊपर जाते हैं, है ना, यहाँ पर फिर फिल्टर लगाते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी IIITs के बारे में बात कर रहा है। तो IIITs के जैसे अटल बिहारी वाजपेयी, है ना, मैनेजमेंट एंड ग्वालियर का जो है ये, फिर उसके बाद आता है वगैरह वगैरह। तो ये आपसे देख सकते हो तो इतनी चॉइस IIITs में मिली हुई है। फिर अगला फिल्टर लगाएंगे आप तो ये अदर GFTI, तो उनका भी मिल जाएगा, आसाम में सिलचर और ये सब पूरी चॉइसेस है। तो चॉइसेस का एक बड़ा होमवर्क होता है ना। आप अगर सिंपल एक लिस्ट मांगे या कैसे वन शॉट देख के आप इस पर काम नहीं कर सकते, इसीलिए है ना सरकार ने क्या दिया है, एक समय दिया है आपको इन चीजों को सोचने के समझने के लिए, तो है ना ये वाली चीज है। उसके बाद ऑल इंस्टीट्यूशन कर सकते हो, यहाँ से इनको भी शॉर्ट लगा सकते हैं, यहाँ से अलग फिल्टर भी आप लगा सकते हैं ब्रांच वाइज ये। और जैसे ही अगर आप ये सब होने के बाद होम पे जाएंगे तो ये चॉइस फिलिंग, अब चॉइस लॉकिंग का मामला अभी नहीं आया है। चॉइस लॉकिंग का मामला ये दिखा रहा है कि चॉइस लॉक कब से होगी, तो 10 जून 2026 से, है ना, 1 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से स्टार्ट होगा चॉइस को लॉक करना, तब आप इसको लॉक करिएगा, है ना। अब यहाँ पे बात आता है प्री पेमेंट ऑफ सीट एंड एक्सेप्टेंस, तो यहाँ से पहले से पेमेंट करना है। तो अगर आपको पेमेंट अमाउंट कितना दिखा रहा है, 15,000 दिखा रहा है, ये आपको पेमेंट करना पड़ेगा, है ना। यहाँ से ये वाली कंफर्म अकाउंट नंबर वगैरह, IFSC कोड या जो भी आपने पेमेंट की डिटेल्स थी वो सब कुछ यहाँ फिल कर सकते हो। और है ना मार्कशीट आ गई है, 12th की मार्कशीट आ गई है, कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर है आपके पास तो वो, और ये सारे इनक्लोजर्स, मैक्सिमम साइज जो होनी चाहिए KB में 10 KB की होनी चाहिए, और ये सब, और है ना फेच फ्रॉम द डिजी लॉकर, अगर आपने डिजी लॉकर पे इनको डाल रखा है तो वहां से भी इसको फेच कर सकते हो, तो ये बहुत आसान सी चीज हो जाएगी। और यहाँ पे अपलोड करने के बाद उसका प्रीव्यू भी देख सकते हो वो कैसा दिखेगा। ये सारी चीजें आपको प्रॉपर तरीके से करनी है, क्योंकि ये आपने पढ़ने में बहुत मेहनत की, अच्छा रैंक आया, अच्छा स्कोर आया, लेकिन यहां पर अगर बेवकूफी कर लिया आपने तो दिक्कत हो जाएगी। हार्ड कॉपी निकाल के फिर एक एक चीज मैन्युअली देख के आप करिएगा और उनकी लिस्ट बनाइएगा, फिर उसको अपलोड करिएगा। और ये हमेशा आपकी रैंक और स्कोर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। आपका स्कोर कितना आ रहा है, रैंक कितना आ रहा है ना, उसको उसके बिहाफ पर आपको प्रेफरेंस लिस्ट डालनी है ना, टॉप टू बॉटम। अब और इसका एक जनरल फार्मूला भी दूंगा मैं, है ना, कि जनरली कुछ नहीं पता है तो उसको कैसे डालना है, लेकिन अगर प्रॉपरली आपको कनेक्ट होना है तो आप हमारी टीम से कनेक्ट हो सकते हो, प्रॉपरली आप पैकेज लेके डेफिनेटली इसमें एक अच्छा हेल्प ले सकते हो। तो ये वाली जो चीज आ रही है आपके पास पूरा जैसे कुरुक्षेत्र के आ रही है, तो अब तो पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ वाला है ना, ये पैक कहलाता है। पता है ये कौन सा इंजीनियरिंग कॉलेज है, जहां से कल्पना चावला ने अपना इंजीनियरिंग कंप्लीट किया था, जो नासा के साइंटिस्ट रही थी, है ना, याद आया ना। तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छा है ना, और एरोस्पेस के अंदर तो इसका एक अपना ही तमगा है भाई साहब, है ना। तो याद रखिएगा, है ना। ये मान लो कि आपने टॉप पे रखा और आपकी इच्छा नहीं है कि नहीं आपको ऐसा कुछ नहीं करना, तो इसको रिमूव कर सकते हो, है ना, इसको रिमूव कर सकते हैं। ये मैंने ओके किया, ये रिमूव हो गया। इसको डाउन करना है तो यहाँ से
डाउन हो जाएगा, ये एक ही डाउन होगा, और इसको वापस अप करना है तो ये अप कर दी। यहाँ पर है कि कौन सी चॉइस टॉप पे रखनी है जो आपको प्रॉपर तरीके से अलॉट हो जाए। तो अगर आप इस चीज की पूरी हेल्प चाहते हैं हमसे कि पूरी प्रॉपर होता है वो भी आप ले सकते हैं, तो उसमें प्रॉपरली आपको सीट अलॉट होने तक असिस्ट किया जाएगा, है ना, आपकी रैंक के अकॉर्डिंगली, आपके स्कोर के अकॉर्डिंगली, आपकी चॉइस, है ना, होम स्टेट और सी सेव वगैरह सब कुछ चीजें प्रॉपर तरीके से आपको बताई जाएगी। और यहाँ पे भी आप ऊपर चेक कर सकते हैं, ये मैनेज फील्ड चॉइसेस, उनको करना है तो सेव चेंजेस करना था, ये सेव चेंजेस हो सकता है क्योंकि मैंने सेव नहीं किया था। फिर यहाँ चॉइस को रीअरेंज करना तो ये वाला ऑप्शन मिल जाएगा, आपने फर्स्ट चॉइस कौन सी डाली है। फिर आपके पास चॉइस इंटरचेंज करनी है तो यहाँ से चॉइस फ्रॉम से ये सब कर सकते हो। फिर मल्टीपल डिलीशन करना है तो एक साथ डिलीट करना तो यहां से कर सकते हो। मतलब एवरीथिंग आपको प्रॉपर तरीके से करनी है। ये ऑलरेडी आप जानते हो, सब कुछ यूजर फ्रेंडली चीजें है, इसमें कोई एक्स्ट्रा में, है ना, रॉकेट साइंस नहीं बता रहा हूं। रॉकेट साइंस एक्चुअल में कौन सा है, आपका स्कोर, है ना, आपका रैंक, उसके अकॉर्डिंगली चॉइस को फिल करना, किस ऑर्डर में फिल करोगे वही ऑर्डर, उसी के ऑर्डर के अकॉर्डिंगली एल्गोरिथम आपको अलॉट कर देगा और वही आपके जीवन का एक तय डिसीजन माना जाएगा। तो फार्मूला दे रहा हूं। फार्मूला क्या है कि टॉप पे टॉप आईआईटीज रखने हैं। टॉप आईआईटी कौन से? ओल्ड आईआईटीज। ओल्ड आईआईटीज के बाद क्या आते हैं? न्यू आईआईटीज आते हैं। न्यू आईआईटीज के भी पहले आते हैं कुछ एनआईटीज, त्रिची, वारंगल, सूरतकल वगैरह, इनको ऊपर डाल सकते हो कुछ ब्रांच के रेफरेंस में। फिर टॉप एनआईटीज आते हैं, फिर न्यू एनआईटीज आते हैं, उसके बाद ट्रिपल आईटीज आते हैं। ट्रिपल आईटीज भी कुछ अच्छे हैं एनआईटी से, तो वो भी आता है। उसके बाद आपके पास आता है ना, ट्रिपल आईटीज के बाद आता है जीएफटीआई। जीएफटीआई और कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटी और कुछ प्राइवेट कॉलेजेस भी, जैसे बिट्स पिलानी वगैरह पे अगर जाना तो इनका स्तर इन लोगों से भी अच्छा है। तो ऐसे करके पूरा एक प्रेफरेंस सेट करिएगा। तो आपको होमवर्क कैसे करना है घर बैठ के, ये मैंने सीक्वेंस बताया।